क्वेश्चन नंबर 1, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? उत्तर, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √3/2, √7/4 आदि। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √3/2, √7/4 आदि। हम इसको मौखिक रूप से बोल सकते हैं कि जो रूट से नहीं निकल सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो रूट से नहीं निकल सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 8 लेते हैं, अगर इसका हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 गुने 2 गुने 2 बराबर, यह जोड़ा में से हम 1 निकालते हैं। यहाँ 2 को 2 में से हम 1 को 2 निकाल सकते हैं और यह 1 2 का जोड़ा नहीं लगेगा, मतलब कि यह रूट में ही बचेगा, तो यह अपरिमेय हो गया। लेकिन इसी में एक और सवाल दिया, जैसे यहाँ पर 4 दे दिया, फिर यहाँ पर इसका हम लघुत्तम ले लिए कि 2 गुने 2 बराबर, 2 को 2 में से 1 को 2 निकाल सकते, या रूट से बाहर निकल गया तो यह परिमेय हो गया। लेकिन जो रूट से नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ नहीं निकला तो यह अपरिमेय हो गया, यह रूट से निकल गया तो यह परिमेय हो गया। मतलब जो रूट से नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 यह रूट से नहीं निकल सकता है, √5 यह रूट से नहीं निकल सकता है, √3 यह रूट से नहीं निकल सकता है, √7 यह रूट से नहीं निकल सकता है। मतलब कि जो भी संख्या रूट से नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 4/3, 5/6, √3, √5, √7/2 आदि। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 4/3, 5/6, √3, √5, √7/2 आदि। यह सवाल दिया है कि सभी परिमेय और अपरिमेय को, कल हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद आज है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय और अपरिमेय यह दोनों को मिलाकर यह वास्तविक संख्या बनता है। तो यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 4/3, 5/6, √3, √5, √7/2 आदि। वह दोनों में का दिया हुआ, परिमेय में जैसे मैं जो लिखा था और अपरिमेय में जो लिखा हुआ, यह दोनों को यहाँ पर लिख दिए तो यह वास्तविक संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? +1, +2, +3, +4, +5 जो भी संख्या प्लस में आएगा वह सभी को धनात्मक संख्या कहते हैं। सवाल है, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो +1, +2, +3 डैश आदि को धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक मतलब जो भी संख्या प्लस में होगा, जैसे +10 हो गया, फिर यहाँ पर दे दिया कि +14 हो गया, फिर दे दिया यहाँ पर +16 हो गया, +18 हो गया, यह सभी है, यह धनात्मक है, प्लस प्लस है, तो इसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? -1, -2, -3 डैश आदि को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। -1, -2, -3 डैश आदि को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। मतलब कि जो भी संख्या माइनस में होगा उसे ऋणात्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पर -1, -2, -3 हम और भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम -10 लिख दिए, -100 लिख दिए, -1000 लिख दिए, तो यह सभी संख्या जो है यह ऋणात्मक हो गया। जो भी संख्या माइनस में आएगा उसे हम ऋणात्मक कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें कि एक ऋणात्मक
संख्या का उदाहरण दे। तो एक ऋणात्मक संख्या, कोई भी संख्या हम माइनस में लिख देंगे, -1 लिख दिए। एक ऋणात्मक संख्या का उदाहरण देता है, -15 लिख दिए। जो भी संख्या हम माइनस में लिखेंगे वह ऋणात्मक संख्या कहलाता है।